नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार त्यागी एक बार फिर आप सभी का बात काम की में स्वागत करता हूँ। आज का विषय भाषा पर आधारित है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम सभी मनुष्य एक दूसरे को अपनी भावनाओं से अवगत कराते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं। भाषा एक बहुत बड़ी तकनीक है, एक बहुत बड़ा विज्ञान है और भाषाएं समय समय पर जन्म भी लेती रहती हैं और इनकी मृत्यु भी होती रहती है। जैसा कि सर्वविदित है, अगर किसी भाषा का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होगा और जो पुरानी पीढ़ी है वो ख़त्म होती रहेंगी बोलने वाली, और नई पीढ़ी को दूसरी भाषा बोलने लगेगी, धीरे 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 2-3 पीढ़ी के बाद वो भाषा अपने आप में ख़त्म हो चुकी होती है। तो भाषा को जिंदा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। जो मातृभाषा है उसका तो सभी को गर्व होता है, लेकिन जो दूसरी भाषाएं होती हैं जिनको हम जानते भी नहीं, उनका भी सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है। इस लगभग 8 अरब की दुनिया में 7,000 के ऊपर भाषाएं इस्तेमाल की जाती हैं, बोली जाती हैं, और भारत के अंदर ही 300 से ज़्यादा भाषाओं का इस्तेमाल होता है, जिसमें से 22 भाषाएं तो हमारे संविधान में ही लिस्टेड हैं। तो भाषा एक ऐसी चीज़ है जो आदमी की संस्कृति, उसकी तहजीब, उस क्षेत्र की बहुत सारी चीज़ों को भाषा से जाना जा सकता है। भाषा क्या है? भाषा आपकी जीभ और मुंह का तालमेल, टेक्निक, जीभ का कौन सा हिस्सा कौन से ऊपर के ताल से लगेगा, नीचे लगेगा, साइड में लगेगा, दांतों का क्या रोल आएगा, ये सब एक बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ी तकनीक है। भाषाएं पैदा भी होती हैं, जन्म भी होता रहता है। जब एक सभ्यता दूसरी सभ्यता से कांटेक्ट में आती है, संपर्क में आती हैं, तो भाषा का जन्म होता है। सबसे अच्छा उदाहरण है जब अरबिक या मुगल्स ने अपने ऊपर शासन किया इंडिया के ऊपर, तो हमारी जनता का कम्युनिकेशन, उनसे संवाद, वो अरबिक यूज करते थे, हमारा हिंदी था, ये दूसरी लैंग्वेज थी। तो उसमें वो इंटरमिक्सिंग होने से एक भाषा उत्पन्न हो गई, उसको उर्दू के नाम से जाना जाता है। उसमें अरबी, फारसी के शब्द और हिंदी के शब्द, संस्कृत के शब्द, या फिर दूसरी कुछ जगह जहाँ साउथ इंडिया या अदर प्लेसेस हैं वहाँ पर वो शब्द भी जुड़ गए, और उर्दू भाषा ने शेर व शायरी में बहुत अच्छा एक योगदान दिया। एक साहित्य डेवलप हो गया अलग से, और उर्दू मानी गई एक भारतीय खंड की, भारत खंड की, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान एक ही माने, तो ये उर्दू यहाँ की एक बहुत अच्छी भाषा डेवलप हो गई, उत्पन्न हो गई। इसी तरह से अंग्रेजी में भी ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, स्पेनिश, ऐसे ही जर्मन, बहुत सारे डैनिश शब्दों का एक गठजोड़ है इंग्लिश में। और ये गठजोड़ हुआ क्यों? जैसे जैसे उत्पत्ति होती गई, खोजें होती गई, माना एक डच का साइंटिस्ट है, उसने कुछ खोज की, तो उस खोज में उसने अपने शब्द डाले लैंग्वेज के कि ये है, ऐसे हुआ, तो उन शब्दों को कैरी फॉरवर्ड कर लिया गया, उन लैंग्वेजेस में, दूसरी भाषाओं में ले लिया गया। ऐसे ही लश्करी भाषा बन गई उर्दू उस टाइम में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया लोगों से बात करने का, उनको मैसेज देने का, उनको संदेश देने का। तो भाषाएं, तो मेरा ये मानना है भाषाओं के आधार पर कोई भी भेदभाव करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्यों? भाषा का आ जाना भी, सीख लेना भी आसान नहीं होता। हम पैदा हुए जिस भाषा में, वो हम आराम से जान जाएंगे, बोलेंगे, स्कूल में पढ़ेंगे, सीखेंगे, उसका प्रयोग हमें आसान हो जाएगा, उसका उच्चारण हम उसके वास्तविक रूप में कर पाएंगे। मगर वही भाषा हम सीखते हैं दूसरे की, तो बहुत कठिनाई होती है। जबकि भाषा भावनाओं को प्रदर्शित करने का, भावनाओं को दर्शाने का एक माध्यम है। कोई भी भाषा किसी भी देश की, किसी भी क्षेत्र की, किसी भी गांव की
उसका गर्व है। भाषाओं के अलावा एक डायलेक्ट बोला जाता है, उपभाषा होती है, वो कम क्षेत्र में होती है, उसकी व्याकरण वगैरह बहुत सीमित रहती है और वो कम क्षेत्र में बोली जाती है, उसको उपभाषा या डायलेक्ट बोलते हैं। वो तो संख्या इंडिया में या भारत में या फिर विदेश में या पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा है। आपको आश्चर्य होगा कि हिंदी भाषा भी दुनिया के लगभग 8 देशों में बोली जाती है और हिंदी का योगदान वर्ल्ड में 7% लगभग जो पॉपुलेशन है, 6 से 7% पॉपुलेशन हिंदी बोलती है। चाइनीज़ सबसे ज़्यादा बोली जाती है, जो कि संख्या बहुत ज़्यादा है। चाइनीज़ कम से कम 22 देशों में बोली जाती है और पूरे विश्व का 17% के आसपास चाइनीज़ बोली जाती है। अंग्रेजी भाषा हमारे यहाँ क्या है कि यूरोप का कोई भी देश या कोई भी लोग मिलेंगे तो हम उसको अंग्रेज़ मानते हैं, ऐसा नहीं है। इनकी सभ्यताओं में बहुत अंतर है, इनकी सोच में, इनकी भाषा में बहुत अंतर है। फ्रेंच अपनी भाषा अलग है, जर्मनी अपनी भाषा प्राइड करते हैं, अंग्रेज़ भाषा अंग्रेज अलग है। लेकिन केवल 8% लोग 8 कंट्रीज़ में, लगभग 7-8 कंट्रीज़ में अंग्रेजी बोली जाती है और अंग्रेज़ी 5.8% ही लोग बोलते हैं पूरी दुनिया के। लेकिन अंग्रेज़ का लैंग्वेज का दूसरा प्लस पॉइंट या बहुत ज़्यादा सकारात्मक रोल क्या हो गया, क्योंकि अंग्रेज़ लोगों ने बहुत बड़े भूभाग पर राज्य किया और उनका जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो अंग्रेज़ी थी। उन लोगों को उन्होंने सिखाया भी, उन्होंने ऐसा डेवलप किया जहाँ जहाँ राज किया, तो और ज़्यादा एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई, एक कम्युनिकेशन करने का जरिया बन गया। अंग्रेजी ने बहुत बड़ा रोल अदा किया एक दूसरे को समझने के लिए, एक कॉमन लैंग्वेज हो गई। तो आज यदि थोड़ी बहुत अंग्रेजी स्पीकिंग या बात करनी आती है तो आप किसी कंट्री में भी, शहरों में या कहीं भी जा सकते हैं और अपनी बात को कह सकते हैं, समझ सकते हैं। वो भी दूसरा पक्ष भी अपनी बात कह सकता है, समझ सकता है। तो एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज, एक यू कैन से इंटरनेशनल लैंग्वेज अंग्रेजी डेवलप हो गई। तो इस तरह से भाषा को ये कहना कि वो ये भाषा बोलता है, ये नहीं बोलता है, तो हम इससे बात नहीं करेंगे, या ये भाषा ठीक है, वो भाषा गलत है, ये बहुत ही एक छोटी मानसिकता वाली बात है। किसी भाषा का सम्मान होना चाहिए और हर भाषा अपने आप में बहुत अच्छी है और हर भाषा में कुछ ना कुछ शब्द दूसरी भाषाओं के भी समाहित होते हैं। कोई भाषा अपने आप में अकेली खड़ी नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर दूसरी भाषाओं के शब्द लगते हैं और समय समय आने पर भाषाएं, जैसे अभी मेरी व्यक्तिगत इच्छा होती है कि सब भाषाएं आनी चाहिए, लेकिन क्या आसान काम है, बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए वक्त भी लगता है और वक्त के साथ साथ मेहनत भी लगती है। तो आदमी की उम्र इतनी नहीं होती सभी लैंग्वेज सीख ले, लेकिन इसमें इस बात से आदमी को नहीं सिकुड़ना चाहिए कि नहीं मैं इस भाषा को इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं केवल इस भाषा को करूँगा, इस भाषा को इस्तेमाल करने वाले को मैं पसंद नहीं करता हूँ, ये नहीं करता हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भाषा एक बहुत ही रुचिकर विषय है और भाषा केवल भाषा नहीं होती, उसमें इस्तेमाल किए गए शब्द, उसके बोलने का तरीका एक पूरी सभ्यता को दूसरे आदमी को बताता है कि इस भाषा में ऐसे बोला जाता है, इस भाषाओं में ये शिष्टाचार है, यहाँ के लोग ये भाषा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो भाषा केवल एक माध्यम ही ना होते हुए बहुत कुछ कह जाती है और भाषा का इस्तेमाल, उन्हीं शब्दों को जुड़ मोड़ कर इस्तेमाल एक बहुत बड़ा संदेश दे सकता है। तो सभी भाषाओं को मैं तो ये कहता हूँ, जिसको जहाँ भी है उसको जितना भी अवसर मिलता है किसी भी क्षेत्र में काम करते हुए, चाहे वो विदेशों में जाए, अरबिक में जाए, स्पेनिश में जाए या फ्रेंच जाए, जर्मन जाए, वो भाषा सीखना चाहिए और उसको बोलना, इस्तेमाल करना चाहिए, जितना हो सकता है उतना ज़्यादा। ऐसे ऐसे लोग भी हैं 8-8 10 भाषाएं उनको आती हैं, लेकिन अगर आदमी सिकुड़ के बैठेगा कछुए की तरह, तो ना वो अपनी भाषा लोगों तक पहुंचा पाएगा ज़्यादा, ना वो लोगों से ग्रहण कर पाएगा। तो मेरा मानना यह है, भाषा के आधार पर भेदभाव करना, भाषा के आधार पर कुछ गलत तरीके से भावनाओं को भड़काना या उसको उसके ऊपर एक ज़्यादा उसको जोर देना उसके ऊपर कि भाई नहीं ये भाषा है, ये भाषा है, वो भाषा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाषा एक
आप कह सकते हैं मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा और बहुत रुचिकर माध्यम है। और भाषा भाषा उस देश की, उस क्षेत्र की संस्कृति को प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो इसी के साथ ही मैं बात काम की से इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत।